नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों के बाद मैं ये मैथ के क्वेश्चंस लगवाने जा रही हूँ क्योंकि बच्चों के यहाँ फेस्टिवल चल रहे थे और जिसकी वजह से वो लोग अपनी तैयारी कर रहे थे और मैं हम लोग को नहीं पढ़ा पा रही थी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश एक हम लोग का होता है जो क्वाड्रेट जो हमारी मैथ्स होती है उसमें आती है और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं उसको चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? चतुर्थांश। ठीक, चतुर्थांश कहते हैं। देख लो ब्लैक बोर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्लैक बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ठीक है, चतुर्थांश। जब हम चतुर्थांश की बात करते हैं तो जब यहाँ ये जो रूल फॉलो होता है, जो चतुर्थांश जो हमारी मैथ है, जो गणित है, वो एग्जैक्टली ना एक सरल रेखा पे होती है। ये हमारी एक सरल रेखा है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये हमारी एक सरल रेखा है। ये ऐसे नॉर्मली ये हमारा सरफेस है, जिसमें जैसे नॉर्मल सरफेस है, ये हमारा नॉर्मल एक सरल रेखा है। ठीक है, इसको जो हम भाग देंगे, मतलब इसका हम भाग की बात करेंगे, कितने इसके पार्ट्स हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ कहेंगे अगर हम ऐसे देख लें तो ये सरल रेखा, ऐसे देख लें तो ये सरल रेखा। कहने का मतलब यहाँ पे कि ये जो है 4 भागों में बट जाता है, 1 2 3 4। ठीक है, अब जो हमारी ये वाली रेखा होती है इसको हम एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। और जो एक्स होता है वो हमारा क्या होता है? भुज। क्या होता है? भुज। ठीक है, और ये वाली जो रेखा होती है ये हमारी वाई है और इसको हम क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। कहने का मतलब है भुज और कोटि, ये दो चीज हमारी होती है। ठीक है, तो ये जो रेखा है हमारी भुज हो गई और ये जो रेखा हो गई हमारी कोटि हो गई। ये हमारा वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई डैश हो गया और ये हमारा एक्स डैश हो गया। ठीक है, डैश हमने इसलिए लगा दिया कि इससे मतलब समझने में सही रहेगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं रेखा पे। याद करो जब हम लोग एक रेखा की बात कर रहे थे, नॉर्मली एक रेखा जब हम लोग बात करते थे ये 5th या 6th में, तो हम लोग जानते थे कि 0 से स्टार्ट होता है। इधर की तरफ हमारा क्या चलता है? पॉजिटिव चलता है और इधर की तरफ हमारा क्या चलता है? निगेटिव चलता है। ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु है, वो हमारा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इसको हम लोग मध्य बिंदु भी कह सकते हैं, केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। मध्य बिंदु इसलिए कहेंगे क्यों? क्योंकि यहीं से जो है वो हमारी 4 भागों में बट रहा है। ठीक है, तो हमारा मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु हमेशा जो है वो 0 कहलाएगा और 0 के बाद जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? इधर वाला क्या होगा? प्लस होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भुज और कोटि दोनों क्या होंगे? प्लस होंगे। इसको हम कैसे लिखते हैं? प्लस और प्लस। ठीक है, मतलब x भी क्या होगा? प्लस होगा और y भी क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, x को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। ठीक है, और y को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ x और y, भुज और कोटि दोनों किस में होंगे? प्लस में। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे माइनस और प्लस, मतलब x जो है वो किस में आ जाएगा? माइनस में, और y किस में आ जाएगा? प्लस में। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका? x भी किस में होगा? माइनस में, और y भी किस में होगा? माइनस में। मतलब भुज और कोटि दोनों केस में होगी? माइनस में होगी। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्लस और माइनस। ठीक है, मतलब x जो हमारा प्लस में होगा और y किस में होगा? माइनस में। ठीक है ना? ठीक, समझ में आया? ये हमारा क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा होता है द्वितीय। ये हमारा होता है तृतीय और ये हमारा होता है चतुर्थ। ठीक है, ठीक। अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस काफी ऐसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि भुज और कोटि बताइए, वो हमने आपको बता दिया था। जैसे कि अगर इसमें 3 और 2 लिखा हुआ है और बोल रहा है कि भुज और कोटि बताइए, तो भुज इसमें क्या आ जाएगा? 3। भुज क्या हो जाएगा? 3। और कोटि क्या हो जाएगा? कोटि क्या होगा बता बेटा? 2 है ना, ये x है और ये क्या है? y।
ठीक है ना। तो x तुम्हारा 3 हो गया, y क्या हो गया तुम्हारा 2, ठीक है। मतलब भुज हो गया 3 और कोटि क्या हो गई 2। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं 1-2 नंबर के, 1 नंबर का तो आता ही आता है, ठीक है। और क्या पूछा जाता है एक क्वेश्चंस की, आप बताइए, कुछ दिए रहेंगे, भुजा कोटि दिए रहेंगे और बताना पड़ेगा कि वो सरल रेखा पे स्थित है या नहीं है। मतलब ये जो सरल रेखा है इस पे स्थित है कि नहीं है। अब जैसे मान लीजिए -1 आ रहा है, ठीक है, -1 आ रहा है तो इसका मतलब जो है वो सरल रेखा पे स्थित है। अगर 9 की तरफ आ रहा है, +9 की तरफ आ रहा है, तो वो एग्जैक्टली वो किस पे आ रहा है, वो बाउंड्री पे आएगा, या वो सरल रेखा पे तो आएगा ही, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी जो होती है वो 0 से होती है, -1 -2 इस तरीके से करके होती है, ठीक है। चल रहा है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -1, ठीक है, -1। x के पदों में ज्ञात करना है, x के एग्जैक्टली हमको निकालना क्या है, x के पद निकालने हैं। x के पद दिया क्या, पहला क्या दिया हुआ है -2, जो बिंदु दिया हुआ है हमारा, बिंदु -2 और 3, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या रखेंगे, यहाँ पे जैसा कि देखने से लग रहा है कि x हमारा दिया है -2, y दिया हुआ हमारा 3, ये दिया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन में, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -1। x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, कौन सा 2, -2, प्लस 3 इंटू वाई की जगह 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब 2 इंटू 5 कितना हो गया, -10, प्लस 3 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। -10 में से +9 जाएगा, मतलब ये माइनस और प्लस है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, -1 इज इक्वल टू -1। अब देखो -1 हमारा दिया हुआ था और एग्जैक्टली हमारा -1 आ रहा है, तो दोनों ये सिमिलर है। इसका मतलब ये क्या है, सरल रेखा पे स्थित है, सरल रेखा पर स्थित है, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट दे रहा है, तो नेक्स्ट बिंदु दिया हुआ है वो है, नेक्स्ट बिंदु जो हमारा दिया है वो -3 दिया है, -3 और 2, -3 और 2, ठीक है, ये दिया। कहने का मतलब x यहाँ पे क्या कर दिया है, -3 कर दिया है, y क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सॉल्यूशन वैसे ही, इसी इक्वेशन में रखेंगे 5 इंटू एक्स के क्या रखेंगे, -3 प्लस 3, वाई के लिए क्या रखेंगे 2 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। अब हम देखेंगे 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि प्लस और माइनस तो क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -1, ठीक है, -1, ठीक है। अब -15 प्लस 6, तो यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, आई थिंक 9 बचेगा। किसका 9 बचेगा, माइनस का 9 बचेगा, इज इक्वल टू -1। अब देखो दोनों की जो मतलब सेम ये नहीं आ रहा है, दोनों की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट आ रहे हैं, दोनों की जो मान है वो डिफरेंट आ रही है। तो यहाँ दिया वो -1, वो हमारा -1 यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉल्व करने पे -9 आ रहा है। सो ये सरल रेखा पे नहीं है, सरल रेखा नहीं पर नहीं। कहने का मतलब कि अगर हम x और y, x की जगह -3 ले रहे हैं, y की जगह 2 ले रहे हैं, तो ये हमारा बिंदु, इस बिंदु को अगर हम जब रख रहे हैं इस इक्वेशन में, तो सरल रेखा पर नहीं आएगा। यही आपको इस क्वेश्चन में बताना था। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और आपको अब से कंटिन्यूसली जो है वो साइंस और मैथ्स के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।